बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिन अमाल को करने चाहिए, उनमें से एक अमल है तहज्जुद की नमाज का अदा करना। आम हालात में ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होती है, और चूँकि ये नमाज जो है रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है, उस वक्त में एक आम इंसान के लिए उठना बड़ा ही दुश्वार होता है, बड़ी परेशानी होती है। और ख़ास तौर से शहर में रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगी है, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर है कि वो तहज्जुद की नमाज तो क्या, बल्कि फजर की नमाज भी गायब हो जाया करती है। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक के अंदर इंसान को इसका मौका मिल जाता है, क्योंकि आखिरी वक्त में सहरी का जो वक्त होता है, उस वक्त में तो तकरीबन जो भी रोज़ेदार लोग हैं वो उठते ही हैं। तो हमें और आपको इस महीने में तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना चाहिए। उसके लिए आप जिस तरीके से सहरी के वक्त उठते हैं, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि 15-20 मिनट पहले आप उठ जाएं, या 15-20 मिनट पहले आप सहरी से फारिग हो जाएं, और जो सहरी का आखिरी वक्त जो होता है, उस वक्त में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज जो है, नफली नमाज जितनी भी है, उनमें सबसे ज़्यादा आला दर्जा रखती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में नफली जो भी इबादत हैं, उनका सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, और एक फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। तो ये नेकियों का मौसम है, नेकियों की बहार का मौसम है। तो हमें इस मौसम में इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करेंगे, तो यूँ समझिए आपको फ़र्ज़ नमाज के अदा करने का सवाब मिलेगा। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर आप इस चीज़ को करना चाहें, तो बिल्कुल आसान तरीक़ा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 15-20 मिनट आप या तो पहले उठें, या तो 15-20 मिनट पहले आप सहरी से फारिग हो जाएँ, उस वक़्त में आप अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ का क्या तरीक़ा है, कितनी रकत पढ़ी जाएगी, तमाम चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ। तहज्जुद की नमाज का क्या तरीक़ा है, उसकी नियत किस तरीके से की जाएगी, उसका वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझ लें, और उसके बाद आज से ही इस अमल को ज़रूर करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले आप ये समझें कि तहज्जुद की नमाज का वक्त जो है वो कब शुरू होता है। तो तहज्जुद की नमाज का वक्त जो शुरू होता है, वो जब आप इशा की फ़र्ज़ नमाज अदा कर लें, तो उसके बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है। अगर किसी इंसान को ये परेशानी हो कि वो सहरी के इससे पहले उठने में उसको दिक्कत परेशानी हो रही है, तो रात के वक्त जब तरावी से फारिग हो जाए, तो उसके बाद भी वो तहज्जुद की नियत करके वो नमाज अदा कर सकता है, उसकी तहज्जुद की नमाज अदा हो जाएगी। तो तहज्जुद का वक्त जो शुरू होता है, वो इशा के बाद फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इसका वक्त शुरू होता है। और सुबह जो सहरी का जो ख़त्म वक्त है, जिसे तुलूए फ़ज्र कहा जाता है, तुलूए फ़ज्र के वक्त इसका वक्त रहता है। इस पूरे वक्त के अंदर आप किसी भी वक्त में अदा कर सकते हैं। और जो सहरी के ख़त्म का वक्त है, वही तहज्जुद की नमाज का भी ख़त्म का वक्त है। जैसे सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। इससे पहले पहले आपको इस नमाज को अदा करना होता है। अब आइए समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज जो है वो कितनी रकत पढ़नी चाहिए। तो इसके बारे में मसला दर्ज है कि 2 रकत भी आप पढ़ सकते हैं, 4 रकत भी पढ़ सकते हैं, 6 रकत भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। लेकिन तहज्जुद की नमाज जो है वो 2-2 रकत करके नियत बांधेंगे, और 2-2 रकत करके ही पढ़ेंगे। और नियत किस तरीके से करनी है, इसकी नियत को भी समझ लें। तो नियत जो होगी, असल नियत तो ये है कि दिल के इरादे का नाम है। जब आप दिल से इरादा कर लें कि मैं नमाज तहज्जुद में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो आपकी नियत हो गई। लेकिन फिर भी अगर आप ज़बान से नियत करना चाहें, तो आप इस तरह नियत कर सकते हैं। नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद की, अल्लाह के वास्ते मेरा रुख काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह कर के आप नमाज शुरू कर सकते हैं। नमाज किस तरीके से पढ़नी है, जिस तरीके से आम हालात में हम नफिल नमाज वगैरह पढ़ते हैं। 2 रकत की नमाज है, तो पहली रकत के अंदर भी आपको सूरा मिलाना है, दूसरी रकत के अंदर भी सूरा फातिहा के बाद सूरा मिलाना है। उसी तरीके से मुकम्मल आपको नमाज पढ़ना है। इस नमाज के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोई अलग से सूरा पढ़ी जाती है। बहुत से लोग इसमें 3-3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ने को कहते हैं, चारों कुल पढ़ने को कहते हैं, और भी कुछ आयात के पढ़ने के बारे में बताते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आयात आपको याद है, जो सूरतें आपको याद हैं, छोटी से छोटी, अगर एक ही सूरत आपको याद है, तो उस एक सूरत को भी पढ़ करके आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर बहुत सारी सूरतें आपको याद हैं, तो अलग-अलग सूरतें भी अलग-अलग रकात में आप पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके बारे में कोई भी शराइत नहीं है कि आपको फलां सूरत ही पढ़नी है। तो कोई भी सूरत आप तहज्जुद की नमाज में पढ़ सकते हैं। और सबसे असल चीज़ कि तहज्जुद की नमाज जब आप पढ़ें, तो उसके बाद दुआ ज़रूर करें। चूँकि तहज्जुद की नमाज का वक़्त जो होता है, ये कबूलियत का वक़्त होता है। और इस कबूलियत के वक़्त में जो इंसान जो भी दुआएँ करता है, तो अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं। तो इसलिए जब आप इस वक़्त में उठें,
تو آپ ہر طریقے سے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگ کو ضرور پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو ضرور پوری کرے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات ضرور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔